मसीह यीशु में अति प्रिय भाई बहनें, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से नमस्कार। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। इस अंतिम अंधकार समय में जीवन ज्योति को खोजकर उस अद्भुत ज्योति के पथ पर चलने से हर एक इंसान को सच्ची शांति एवं आनंद मिल सकते हैं। पहला पतरस का 2:9 में वचन कहता, पर तुम चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। लेकिन अधिकांश लोग संसार के मोह माया में मन लगाकर किसी धर्म के आड़ में रहने के कारण अपने को धार्मिक समझना एक बड़ा धोखेबाजी है, जिसके परिणाम स्वरूप अल्प एवं झूठी शांति को अनुभव कर सकते हैं। मगर आज सच्चाई की खोज करके जीवन के मकसद को पूरा करने हेतु परमेश्वर बहुतों की आध्यात्मिक आंखें खोलने पाए। हालेलुया। परमेश्वर का प्रियो और मेरे सभी भाई बहनों, मसीहों के न्याय के विषय में आपको कितनी जानकारी है या मैं नहीं जानता, पर बाइबल यह स्पष्ट रूप से कहती है कि मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। और वचन में लिखा है इब्रानी 9:27 में, और जैसा मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। ठीक है, विशेषकर हम मसीहों की इस विषय की पर्याप्त जानकारी रखनी चाहिए। हम गैर मसीहों के बीच में इसलिए रखे गए हैं कि उन्हें आने वाले न्याय के बारे में जानकारी दें। आज अनेक लोग इस प्रकार के भ्रम में पड़े हैं कि मनुष्य का जन्म बारंबार होता रहता है। जो ऐसा कहते हैं उनसे मैं केवल यह पूछना चाहता हूँ कि यदि वाकई ऐसा ही बात है तो फिर लोग किसी की जयंती क्यों मनाए जाते हैं? आखिर इस विचार के अनुसार उस व्यक्ति का तो फिर जन्म हो चुका होगा और इस प्रकार उसकी तो कोई एक जन्म स्थितियाँ होनी चाहिए। अतः उस जन्म स्थिति या जयंती का कुछ अर्थ ही क्या रह जाता है? इस प्रश्न का कोई उत्तर उसके पास नहीं है। हाँ, वे यह अच्छी तरह जानते हैं कि वे जो कहते हैं वो सरासर गलत है, पर उसके बावजूद वे अपने आयुक्तपूर्ण सिद्धांत पर अड़े रहते हैं। परंतु बाइबल यह बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताती है कि प्रत्येक मनुष्य को एक बार मरना, फिर उसके बाद न्याय के कटघरे में खड़ा होना नियुक्त किया गया है। अगर यह बात सच है तो उस आने वाले दंड से बचने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह। अब शायद आपके मन में यह प्रश्न उठता होगा कि जब हमने मसीह यीशु को ग्रहण कर लिया है तो फिर मसीहों का न्याय कैसा, और हमें उस नए सिंहासन के सामने खड़े होने की क्या ज़रूरत? यह क्वेश्चन मार्क। यह वचन कहता रोमियो में, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। प्यारे भाई बहन, यहाँ सचमुच हमारे लिए शुभ संदेश है कि
जो कोई मसीह यीशु में पाया जाता है उस पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। क्योंकि जिसके ऊपर आने वाले दंड को यीशु मसीह ने क्रूस पर उठा लिया और उसने अपनी आत्मा को उसके अंदर समाया, जिस कारण वो अब अपनी शारीरिक अभिलाषाओं के द्वारा नहीं बल्कि उस आत्मा के द्वारा चलाया जाता है। यदि आज आप ऐसा कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा से चलता हूँ, तो आप पर भी परमेश्वर का दंड नहीं है। परंतु इसके बावजूद मैं यहाँ कहता हूँ परंतु इसके बावजूद मैं यह कहूँगा कि हम उस न्याय के विषय में अच्छी तरह अवगत नहीं है जो हम मसीहों पर आने वाला है। प्राचीन कलीसियाओं में प्रेरितगण इस विषय को काफ़ी गंभीरतापूर्वक लेते हैं। वे न्याय के बारे में खुलकर प्रचार करते थे। आजकल के प्रचारों के समान लुभाने वाली और लल्लो पोतों की बातों से नहीं बल्कि उलाहना देते हुए कड़े शब्दों के साथ प्रचार करते थे। आज के अधिकांश सुसमाचार प्रचार इस प्रकार प्रचार करते हैं कि भाइयों, केवल यीशु को ग्रहण कर लो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, ऐसी बातें मेरी बाइबल में नहीं है। बेशक यीशु के पीछे हो लेने वालों को परमेश्वर शांति आराम देता है, सारी आशीषों से भरपूर करता है, परंतु केवल यही बातें यीशु मसीह के पीछे हो लेने से हमें नहीं मिलती है। हाँ यारो, न्याय के बारे में सही जानकारी नहीं होने के कारण हमारे विश्वास की गति में काफ़ी धीमापन पाया जाता है। वचनों द्वारा हम यह समझ सकते हैं कि न्याय के विषय में प्रचार करना प्रेरितों के लिए कितना महत्वपूर्ण दायित्व था। कितने दिनों के बाद फेलिक्स अपनी पत्नी दुसिल्ला को, जो यहूदीन थी, साथ लेकर आया और पौलुस को बुलाकर उस विश्वास के विषय में जो मसीह यीशु पर है उससे सुना। और जब वो धर्म और संयम और आने वाले न्याय की चर्चा करता था तो फेलिक्स ने भयमान होकर उत्तर दिया कि अभी तो जा, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। यहाँ पौलुस को लोगों ने मसीह के वचनों को प्रचार करने के कारण बंदीगृह में डलवाया था। फेलिक्स ने, जो वहाँ का अधिपति था, जब पौलुस के बारे में सुना तो अपनी पत्नी दुसिल्ला को, जो एक यहूदीन थी, अपने साथ लेकर आया और प्रभु यीशु मसीह पर किए जाने वाले विश्वास के बारे में पौलुस से सुनाने के लिए कहा। पौलुस के स्थान पर यदि आज का प्रचारक होता तो क्या कहता? यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, ये मिलेगा वो मिलेगा, आपकी पद्धति को हो जाएगी, आप इससे भी बढ़कर अधिकारी बन जाएंगे, एक घर के बदले 2 घर मिल जाएंगे, परमेश्वर की आशीष आप पर बहुतायत से होगी। क्योंकि ऐसा प्रचार करके वो बंदीगृह में छुटकारा पा जा सकता था। परंतु पौलुस एक ऐसा जबरदस्त प्रचारक था जिसके दिल में कोई लालच एवं स्वार्थ नहीं था। अपनी जान के लिए वो कभी कुछ नहीं सोचता था। उसको जब कभी मौका मिलता वो बिल्कुल खराई के साथ सीधा प्रचार करता था। फेलिक्स एवं उसकी पत्नी को उसने ना केवल विश्वास अर्थ धर्म के बारे में बताया,
बल्कि संयम और आने वाले न्याय के बारे में भी बताया। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को धर्म, संयम और आने वाले समय में होने वाले न्याय के बारे में अवश्य जानकारी रखनी चाहिए। यही है मसीह यीशु पर विश्वास करने वालों के लिए दिया जाने वाला विशुद्ध संदेश। जब पौलुस इन बातों को बताने लगा तो फेलिक्स बेहद डर गया और कहने लगा कि अभी तुम जाओ, मैं तुम्हें बाद में बुलाऊंगा। आजकल के शुभ संदेश सभाओं में लोगों को हम बुलाते हैं और जरूर प्रभु की दया एवं तरस खाने के स्वभाव को लोगों के सामने रखते हैं, लेकिन यहाँ भूल जाते हैं कि लोग इस प्रकार डरते हैं एवं कांपते हुए प्रभु की निकटता में नहीं आते हैं। पहले लोग परमेश्वर के वचन को सुनकर डर से कांपते थे। मेरे पाप की क्षमा के लिए मैं क्या करूं? यह कहकर चिल्लाते हुए आते थे। प्यारे भाई बहन, न्याय के विषय में हमें एक सही जानकारी की बेहद आवश्यकता है। हम एक वक्त न्याय के लिए ठहराए हुए लोग थे, परंतु यीशु मसीह हमारी जगह पर मारे जाने के कारण हम दंड की आज्ञा से बचाए गए हैं। इसके बावजूद बाइबल में एक वचन बारंबार चला आता है, तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है? यहाँ क्वेश्चन मार्क है। या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होंगे। हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। वचन रोमियो में लिखा हुआ। शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या सबके सब हो? सबके सब को क्या मुझे भी? अरे, जब मैंने यीशु को ग्रहण कर लिया है तो फिर से मुझे न्याय के लिए खड़ा होने की क्या ज़रूरत है? हमारे पापों के दंड हेतु न्याय के सिंहासन का सामना करने से बचाने के लिए यीशु ने जब हमारे सारे पापों का दाम चुका दिया है, तो फिर क्यों न्यायासन के सामने हमें खड़ा होना पड़ेगा? पौलुस रोमियो की कलीसिया को तो इस प्रकार लिखा, शायद कुरिन्थियों की कलीसिया को दूसरे ढंग से लिखा हो। आइए हम देखें कि वो कुरिन्थियों से इस विषय में क्या कहता है, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के नए आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। कुरिन्थी 5:10 में, दूसरा कुरिन्थी का। आइए हम दूसरी पुस्तक में भी देखें। हम इब्रानियों की पुस्तक में देखें कि वहाँ न्याय के विषय में और क्या कहा गया है। सृष्टि की कोई भी वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम हो। उसकी आँखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा है। इब्रानी 4:13 में। प्यारो, यहाँ हिंदी अनुवाद में यहाँ महत्वपूर्ण वाक्य छूट गया है कि उसी को हमें अपना लेखा देना होगा। आइए हम दूसरा अध्याय में भी देखें। सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जोना और आग की ज्वलन बाकी है, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा कि पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर यहाँ की प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जिसका न्याय करेगा
अपने लोगों का। किसका न्याय करेगा? अपने लोगों का। शायद आप सोचेंगे कि हमने तो सुना था कि यीशु को ग्रहण करने पर हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होगी, पर इन वचनों में तो यूँ लिखा है कि हमें भी मसीह के न्यायासन के सामने खड़ा होकर भले बुरे कामों का लेखा देना होगा। इसका अर्थ क्या है? हम तो सोच रहे थे कि हम पर अब न्याय का दंड नहीं है और हम बच गए कहते हुए गीत गाकर आनंद मनाते आ रहे थे। लेकिन प्यारो, जहाँ गंभीरतापूर्वक याद रखिएगा कि हमारा परमेश्वर न्यायी है। वो धर्म से न्याय करने वाला है। वो पहले कहता है कि मन फिराओ, और जो मन नहीं फिराता उससे वो कैसा व्यवहार करता है। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसा परमेश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। यदि मनुष्य ना फिरे तो वो अपने तलवार पर शान चढ़ाएगा। वो अपना धनुष चढ़ाकर तीर संधान चुका है, और उस मनुष्य के लिए उसने मृत्यु के हथियार तैयार कर लिए हैं। वो अपने तीरों को अग्निवान बनाता है। भजन संगीता में लिखा है। प्यारे भाई बहन, परमेश्वर बारंबार लोगों को मन फिराने का मौका देता है। हालेलुया। पर इसके बावजूद यदि वो मन नहीं फिराता तो परमेश्वर अंततः मजबूर होकर अपने तलवार पर शान चढ़ाता है। इसलिए मन फिराए, परंतु सत्य को जानने के बाद, यीशु को दिल में ग्रहण करने के बाद, उसके पीछे चलने का निर्णय लेने के बाद, परमेश्वर के आत्मा को प्राप्त करने के बाद, परमेश्वर के आत्मा की अधीनता में चलने के बाद भी यदि हम पाप करेंगे तो तब परमेश्वर तो न्यायी है। इसलिए उसे हमारे लिए यह काम करना पड़ता है, क्योंकि आज तक दिन रात हमारे विरोध में बोलने वाला शैतान परमेश्वर के सामने खड़ा होकर हमारे विरुद्ध बोलता रहता है। क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला तो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया लिखा हुआ है। शैतान परमेश्वर के सामने खड़ा होकर हमारे चाल चलन, बोली, वचन एवं सारी बातों के विषय में परमेश्वर से कहता है, प्रभु आपने तो कहा कि इस आदमी को अपने ग्रहण कर लिया है। इसके पाप क्षमा कर दिया है। आपने कहा कि इसे मैंने ठीक कर दिया है, पर ये कहाँ ठीक हुआ है? देखिए, जिस आदमी को आप कहते हैं कि यह मेरा पवित्र जन है, इसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होगी, उसकी हालत को ज़रा आप खुद ही देख लीजिए। ये कैसे हो सकता है? अगर आप धर्मी हैं तो इसके ऊपर न्याय चुकाइए। हम पर इस प्रकार दोष लगाने वाला दिन रात परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है। इसलिए प्रभु को जानने के बाद, विश्वासी होने के बाद, मन फिराने के बाद, जब कभी हम पाप के कीचड़ से भरे गड्ढे में गिरते हैं, तब हमारे प्रभु को हमारे लिए कुछ करना पड़ता है। तब हमारे प्रभु को